भाजपा के नेता राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश पाल, सरपंच संघ अध्यक्ष, ब्लॉक खंडवा, ग्राम पंचायत सिहाड़ा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय इंदौर दौरे पर आज उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने इंदौर शहर के विकास के बारे में भी वार्ता की। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए 42 अस्पताल चिन्हित किए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनुकंपा नियुक्ति के बारे में भी चर्चा की। कुल बिस्तर बढ़ के अब 10,520 हो गए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था इंदौर में की गई है। हालांकि भगवान करेगा कि ऐसी लहर नहीं आएगी, पर फिर भी 42 अस्पताल हमने इसके लिए चिन्हित करके रखे हुए हैं। ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर 52 करोड़ लागत की 65 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने की है। आज जो हमने समीक्षा की थी वो हमारे लॉकडाउन से, कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित गरीबों को राशन को लेकर की थी। लगभग 15 लाख हितग्राही लोगों को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राशन वितरण की व्यवस्था की। सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित मंत्रीद्वय ने, विधायकों ने पात्रता पर्ची के संबंध में भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। पोर्टल के बारे में भी शिकायत दर्ज की थी। मैं समझता हूं कि पात्रता पर्ची और पोर्टल से संबंधित विषय भी जल्दी दूर हो जाएंगे। आज हमने तय किया है कि 1 माह के अंदर कोविड से प्रभावित परिवारों में अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के अंदर इंदौर में हम दे देंगे। मीडिया कर्मियों से भी सादर अनुरोध है कि अगर उनके ध्यान में कोई विषय ऐसा आता हो तो वो विषय जरूर संज्ञान में जनप्रतिनिधियों के लाएं। जिस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्हें कृपया करके अवगत कराएं। कंगाली फ्लाईओवर श्रद्धेय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सेतु के नाम से करने का भी आज तय किया है। इसी तरह से टीबी अस्पताल का भी नामकरण करने का तय किया है। क्या नाम है? वो नाम भी आपके सामने जल्दी माननीय विधायक जी रख देंगे। महाराजा यशवंतराव अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने का भी आज की बैठक में तय किया। वाणगंगा पर भी अस्पताल, 100 बेड के अस्पताल का जो प्रस्ताव, आप सबको ये भी मालूम होगा कि हमारी इंदौर की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया था और उस ऑपरेशन प्रहार में मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग्स भी करीब 70 करोड़ की जब्त की थी। मादक पदार्थ में MDMA ड्रग्स भी जब्त की थी। आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था 5 को। इसमें अन्य राज्यों के महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात के 33 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गौमांस तस्करों भी 1500 किलो जब्ती हुआ था। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी इंदौर में बड़ी कालाबाजारी पकड़ी थी पुलिस ने। तो के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और कुछ फ्लाईओवर जो अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करना और कुछ नए प्रारंभ करना है। ये एक परिकल्पना आज रखी गई है। निश्चित रूप से अभी जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी, प्राथमिकता इंदौर की रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अभी कोविड के कारण से सभी प्रभावित हुए, उसमें सरकारें भी हैं। अभी आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा उस कारण से देखा होगा।
तो अभी मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, जो भी संवैधानिक संस्था है, उनकी ओर से कोई लाइन आई नहीं है। जब तक लाइन नहीं आई है तब तक मैं चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वैक्सीन की उपलब्धता राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है, वैक्सीन की उपलब्धता केंद्र सरकार पर है। वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होती है, पहली प्राथमिकता इंदौर रहता है, हर क्षेत्र में रहता है। ये सच है, हम इंदौर के आभारी हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इंदौर की जागरूकता के लिए, इंदौर की उदारता के लिए, इंदौर की सहृदयता के लिए मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक में भी रात को भी कहा था कि जो भी आता है यहाँ आके मचल जाता है। ऐसा इंदौर शहर है, बहुत अच्छा। कोई भी पेट्रोल और डीजल का टैक्स हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। वो लोग जिनने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था, कांग्रेस की सरकार का घोषणा पत्र पढ़ो कि हम पेट्रोल और डीजल पर से वैट कम करेंगे, और कमलनाथ जी ने आते ही पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया था, वही बढ़ा हुआ है, हमने नहीं बढ़ाया अभी पिछले 15 महीने। देखो, जिन समितियों को जिले के कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के दस्तखत से निकलना है, वो 1 महीने में सारी समितियां बन जाएंगी। जिन्हें राज्य सरकार को बनाना है, वो 1 महीने में सब राज्य सरकार की ओर अग्रेसित कर दी जाएंगे। और कमलनाथ जी क्लीन स्वीप में अच्छे लगते हैं, वो ऐसे ही क्लीन स्वीप बने रहे और हमें क्लीन स्वीप कराते रहे। भाई वो 12मासी होते थे, 12मासी मत बोलो भाई, 12मासी से इसकी तुलना कैसे करोगे आप? ये स्थानांतरण नीति के तहत हो रहे हैं। वहाँ कोई नीति नहीं थी, अनीति थी। वहाँ भ्रष्टाचार चरम पे था। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आप इससे तुलना कैसे कर देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर के बापट चौराहे पर गुरुवार रात 8 बजे से रात 10 बजे तक हीरानगर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते हैं वाहनों की चेकिंग की गई। इंदौर क्षेत्र में गाड़ी चोरी होने की घटना ज्यादा हो रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने हर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर, आज बापट चौराहे पे क्या विशेष अभियान क्या चलाया जा रहा है? ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसमें सस्पेक्टेड लोगों को चेक करा जा रहा है। अगर संदिग्ध हालत में होता है तो उसे थाने पे ले जाकर उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। तो प्रशासन की ओर से अभी भी लागू करा है कि रोज ही हो रहा है ऐसा कुछ? ये डेली की रूटीन चेकिंग है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं। कोई सस्पेक्टेड या बिना नंबर की गाड़ी या कोई वाहन चोर वगैरह, तो उसको पकड़ने के लिए, जो चोरियाँ हो रही हैं उनको रोकने के लिए संदिग्धों की धरपकड़ चल रही है। उसी के तहत ये चेकिंग चल रही है। आपका शुभ नाम बता दीजिए। ये SI RL कथीरिया, थाना हीरानगर। कोरोना की दूसरी लहर के जाते ही अब एक बार फिर निजी स्कूलों द्वारा पालकों पर फीस सहित अन्य प्रकार के दबाव बनाना शुरू कर दिए गए हैं। इसी का परिणाम है इंदौर में एक निजी स्कूल के बाहर सैकड़ों पालकों ने हंगामा मचा दिया, और इसके बाद पालकों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए स्कूल प्रबंधन ने पालकों को भिखारी तक कह डाला, जिसके बाद पालकों का आक्रोश बढ़ गया। आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है। जो मानवीय आधार पर हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मदद करते आए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मदद करते आए हैं और हम मदद जरूर करेंगे। पैसा यहाँ पर कुछ भी डिसीजन नहीं होगा। यदि आपको चाहिए कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे। आपने क्या बोला अभी? आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगना है, जो भी हो, वो हम डिसाइड करेंगे। दान देने वाला डिसाइड करेगा किसको क्या दान देना है, कितना देना है। और क्या बात सकता है आपको दान, क्योंकि मेरे सामने जो लास्ट ईयर आए भीख मांगने आए, वो मेरे सामने ऊंचे आवाज से बात कर, कौन भीख मांगने आया है?